Hello everyone, We Renewable Mirror Magazine is here at the 18th edition of Renewable Energy India Expo 2025 और आज हम यहाँ इस पूरे एक्सपो को सिर्फ आपके लिए कवर कर रहे हैं, जिससे आपके लिए जो यहाँ पे आपकी फेवरेट कंपनीज हैं उनके बारे में, उनकी इनोवेशंस के बारे में क्या चल रहा है मार्केट में वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो आज हम जिससे बात करने वाले हैं गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड। हमारे साथ केतन पटेल CMD हमारे साथ मौजूद है। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मैं आपको मॉड्यूल के बारे में बताऊंगा कि भाई नॉर्मली क्या होता है। पहले जो स्टार्ट हुआ था मॉड्यूल सोलर पैनल, उसमें पहले पॉली था, उसका एफिशिएंसी था 12 से स्टार्ट हुआ था 14% तक। उसके बाद मोनो आया, उसका एफिशिएंसी मतलब 16 से स्टार्ट हुआ था, मतलब 21% तक का आया। उसके बाद टेक्नोलॉजी आई टॉपकॉन। तो टॉपकॉन की जो टेक्नोलॉजी है, ग्लास टू ग्लास आया, तो उसका 23.2 या 23.3 तक का एफिशिएंसी था। टॉपकॉन के बाद आया एज़ेटी। तो एज़ेटी का टॉपकॉन के बराबरी में एफिशिएंसी था मॉड्यूल का। अभी आया है BC टेक्नोलॉजी। BC टेक्नोलॉजी के जो फ़ायदे हैं मैं आपको आज बताऊंगा। नॉर्मली क्या होता है कि जो भी टेक्नोलॉजी, पिछले वाली जो टेक्नोलॉजी थी उसमें ऐसा था कि भाई कोई भी एक सेल डाउन मतलब क्रैक है या मतलब वर्किंग नहीं कर रहा है तो पूरा मॉड्यूल के साथ जितने मॉड्यूल और जुड़े हुए उसका जनरेशन डाउन हो जाता था। ये टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी, इसमें अगर एक सेल डैमेज है तो बाकी जितने भी सेल है उसका जनरेशन कम नहीं होगा। मतलब जो एफिशिएंसी है उसमें खाली एक सिंगल जो सेल है, जो हाफ सेल है, तो हाफ सेल का ही प्रोडक्शन डाउन होगा। दूसरा चीज़ ये है कि उसकी जो एफिशिएंसी है अभी तो वो है 24.06 है, तो एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। और अभी जो ये जो टेक्नोलॉजी है फ्यूचर की सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी इसीलिए बोल सकते हैं कि भाई आपको पूरा पैनल चेंज नहीं करना पड़ेगा, खाली आपको इसका जनरेशन चालू मतलब जनरेशन रहेगा, थोड़ा डाउन होगा, मतलब इतना डाउन नहीं होगा जो आपको जनरेशन कम आ जाए। दूसरी चीज़ है कि देखो आजकल टेक्नोलॉजी के साथ चलने से कस्टमर को भी फ़ायदा हो रहा है। और इसमें क्या है कि भाई ये 665 वाट का पैनल है, तो कम जगह में ज़्यादा जनरेशन होगा, स्ट्रक्चर का खर्चा भी कम हो जाएगा और दूसरी लैंड जो है वो भी कम चाहिए। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से बेस्ट है अभी। सर, आप अपनी कंपनी के बारे में हमारे व्यूअर्स से थोड़ा और बताना चाहेंगे? नॉर्मली क्या है कि भाई हम लोग EPC कॉन्ट्रैक्टर थे, लेकिन क्या हुआ कि भाई जब 2016 में हमें EPC का काम स्टार्ट किया तो मॉड्यूल की जो रिक्वायरमेंट थी वो टाइम पे डिलीवरी, क्वालिटी में बहुत इश्यू आ रहा था। तो हमने सोचा कि भाई अगर EPC काम करना है तो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में जाना पड़ेगा। दिक्कत ये थी कि भाई अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो जो मॉड्यूल की जो डिलीवरी थी वो 1 साल 1.5 साल लग जाती, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर LD लगाता था। और क्वालिटी में भी कई अगर कुछ प्रॉब्लम आता था तो हमारी ये दिक्कत ये थी कि भाई जो भी अगर क्वालिटी में प्रॉब्लम हुआ तो पेमेंट हमारा रुकता था। तो 2019 में हमने मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में छोटा सा प्लांट डाला। उसके बाद और भी हमारा टेक्नोलॉजी जब चेंज हो रही थी तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम भी मल्टी बस बार में मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग आए। अभी क्या हुआ कि हमने ऐसा सोचा नहीं था कि भाई हम लोग इसी लेवल का काम करेंगे। 2024 में मैं IPO लेके आए, लिस्टेड करवाया कंपनी को। इसमें SME में सबसे बड़ा कंपनी हमारा था
बहुत बड़ी चीज़ ये है कि इसमें जेपी मॉर्गन, HDFC बैंक, सारे मतलब इन्वेस्टर भी आए अंदर। और कंपनी ने मतलब हमारी कंपनी, हमारे जो एम्प्लॉय है, हमारी टीम है, उन्हें बहुत कंपनी को आगे बढ़े बहुत सपोर्ट किया। आज हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसको सपोर्टेड हम लोग फर्स्ट में रहे। और दूसरी चीज़ है कि भाई देखो, रिन्यूएबल एनर्जी ये पर्यावरण को बहुत फ़ायदा है। जो अपना जो आने वाली पीढ़ी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से सेफ रहेगी। आज देखो दिल्ली का पॉल्यूशन, उसको कंट्रोल कौन करेगा? रिन्यूएबल करेगा। हम लोग इसी कारण हम BESS में भी जा रहे हैं। BESS में इसीलिए जा रहे हैं, हम लोग यही फोकस है कि भाई हम अपनी जो आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा दे के जाए। हमारा यही मतलब कोशिश रहेगी कि हम अगर है, जैसे मोदी साहब का सपना है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाओ, जीरो कार्बन, तो हम उसके ऊपर हम भी सोच रहे हैं कि भाई हम लोग उनको कैसे इसमें हम हेल्प कर सके। नॉर्मली ऐसा नहीं है कि खाली बिजनेस, हमको आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा करके जाना है। सर, जो हमारा पिछला REI था 2024 का और जो इस बार का REI है 2025 का, इस एक साल में गणेश ने क्या क्या ग्रोथ करी है, क्या क्या वो प्रोडक्ट्स इस मार्केट में लेकर आए हैं? ये जो आपने अभी टेक्नोलॉजी बताई है ये अपने आप में ही बहुत अच्छी है, तो और क्या क्या है जो गणेश इस एक साल में लेकर उभरा है? देखो, मैं आपको बताऊं कि भाई गणेश ग्रीन भारत जो कंपनी थी वो 2022 में उनका जो टर्नओवर था 85 करोड़ के आसपास था। 23-24 में 175 करोड़ का था। 24-25 में 318 या 20 करोड़ का हो। इस साल हमारा टारगेट है 900 से 1000 करोड़। लेकिन खाली हम लोग टर्नओवर की बात नहीं कर रहे, हम लोग यही है कि भाई गवर्नमेंट, हम लोग अगर बिजनेस करते तो साथ में प्रॉफिट भी अच्छा होना चाहिए। टैक्स पे भी करते हैं अच्छा, 9% से लेके 12% का पैट भी हम मेंटेन रखते हैं, ताकि ये पैसा से गवर्नमेंट कुछ डेवलपमेंट कर सके, जो नॉर्मल पब्लिक के काम में आ सके। ज़्यादा से ज़्यादा हम रोजी रोटी देना चाहते हैं, कभी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एम्प्लॉय बढ़े और हम लोग इंडिया के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें। सर, इन सब चीज़ों के पीछे जैसा कि मैं जान रही हूँ कि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, सिर्फ पैसे ही नहीं, सिर्फ इनकम ही नहीं, आप लोगों के अच्छाई के लिए भी काम कर रहे हैं, उनके फ़ायदे के लिए भी काम कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के पीछे मोटिवेशन क्या है? इसीलिए है कि मैं एक 400 रुपये नौकरी से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। मैं कोई मतलब नॉर्मल फार्मर का लड़का था, तो मैंने 400 रुपये से नौकरी से स्टार्ट किया। तो मैंने गरीबी भी देखी है, मैंने नीचे का ग्राउंड लेवल भी देखा हुआ है, लोगों को पैसे की क्या रिक्वायरमेंट है। ये जो कोरोना आया तो वो भी देखा हुआ है कि भाई लोगों को मतलब जो नॉर्मल लोग कितने डिस्टर्ब हुए, तो वो सब मेरे को दिमाग में रहता है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को हेल्प कर सकूँ, चाहे नौकरी में या कोई हॉस्पिटल में या कोई मतलब नॉर्मली कोई भी मतलब एजुकेशन में। तो मेरी सोच ऐसी रहती है, इसीलिए मेरे को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है।